भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के पास भी फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान हम पसंद मुल्क, तहम किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़म ने कर रखी है। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में आसिम मुनीर का कहना था, बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करना ज़रूरी है। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब एक अहम कदम है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। कमान की यकजहती के साथ तीनों अफवाज अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब में चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनल किरदार को मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल करार दिया। मार्का हक के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ट्राई सर्विसेज इंतजाम और हम आहंगी के लिए रस्मी इंतजामात की जरूरत पर जोर दिया। मार्का हक के हीरोज को पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स की जानिब से अवार्ड्स दिए गए। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। बच्चों ने फूल पेश किए, 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दोनों मुल्क तारीखी रिश्तों और बाहमी एहतराम से जुड़े हैं। मुलाकातें दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल्ड। तिजारत और सरमायाकारी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सेहत और तिबी तहकीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। वफूद के सतह पर भी मुज़ाकरात, मुतादिद मुआहदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। ये सेंसिबल अप्रोच होना चाहिए और सेंसिबल अप्रोच यही है कि इनफ इज़ इनफ। अगर 2 साल बाद जो हम इस मुकाम पे पहुंच गए, अगर अभी से दोबारा वो मुकाम शुरू हो जाए जो 9 मई को था, मैं कहता हूँ ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पार्टियों पर पाबंदी के बजाय दानिशमंदाना सोच इख्तियार करने की जरूरत है। सब्र और तहम्मुल से बातचीत के जरिए मामला हल किए जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हालात बेहतर हों। अली जफर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी को खारिजुल इम्कान करार दे दिया। कहा, अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं। राय की तफरीक मुल्क दुश्मनी और कौमी सलामती के साथ करनी पड़ेगी। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। इस तरह का हर अनासर के साथ उसी तरह निपटा जाएगा जैसे एक मुल्क दुश्मन के साथ निपटा जाता है। गाली, गंदी जबान और साजिश, बस बहुत तमाशा हो चुका। इदारों पर हमला होगा तो इदारे ही जवाब देंगे। तकलीफ चेहरा बेनकाब होने से हो रही है। सियासी डायलॉग सियासी लोगों के साथ तो हो सकता है, मुल्क दुश्मनों के साथ नहीं। जहनी मरीज के साथ सिर्फ जहनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकता है। मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ को जवाब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ आज़ादी राय नहीं। ऐसे जुर्म की आइन में वाज़ेह सजा है। पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की साजिश काबिल बर्दाश्त नहीं। KP का गवर्नर हाउस कैसे जला देंगे? क्या यह आपके बाप का है? इस तरह के अनासर से मुल्क दुश्मनों की तरह निमटना होगा। कैसे एक बहन अपने भाई की मौत का प्रोपेगेंडा कर सकती है? वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। ये लोग इस लायक नहीं कि इनसे बातचीत की जाए। तलाल चौधरी का पीटीआई को पैगाम, कहा इदारों के सरबराहों के नाम लेकर सियासत काबिले बर्दाश्त नहीं। अब जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही जवाब देगा। अब तक बर्दाश्त इसलिए किया गया कि शायद इन्हें अक्ल आ जाए। हिम्मत है तो अब अडयाला के बाहर आए। कांधों पर बैठकर इख्तिदार में आने वाला खुद को अक्ले कुल समझने लग गया। बादशाह और फैज न होते तो वजीर आजम तो दूर काउंसलर भी न बन पाते। हट धर्मी की रविश हरगिज बर्दाश्त नहीं। अगर पीटीआई मजबूर करेगी तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा सूबाई हुकूमत को वफाक से ताउन करना चाहिए। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीटीआई चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। एहतजाज से कुछ नहीं मिलेगा, फैसले अदालतों ने करने हैं, सड़कों पर फैसले नहीं होते। बानी पीटीआई के घर के लोग इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। भारत माजी में पीटीआई को फंड भी करता रहा। एक शख्स का मुल्क के खिलाफ साजिश करना काबिल मुजम्मत है। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ फर्जासराई के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। मुतल्लिका इदारों को मंसूबों पर हम आहंगी से काम करने की हिदायत। वज़ारत तवानाई को फौरी कलील मुद्दती तवील मुद्दती प्रोजेक्ट्स पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सनतों के लिए बिजली की फराहमी को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स का वफ़द भी मिला। शहबाज शरीफ ने शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल अमल रोड मैप मांग लिया। हुकाम को मसाइल के सद्देबाब की हिदायत। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने पंजाब व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। बिलाल अकबर कहते हैं जुर्मानों पर आइंदा 8 से 10 रोज में मुतफिका हल निकाल लेंगे। हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिरों का परेशानी का सामना। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बस और ट्रक अड्डे सुनसान रहे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। नई किस्त के लिए तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। नागन चरंगी पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हामिद सुरजानी का रिहायशी और दर्जी था। मुश्तिल अफराद का ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 802 अफराद जान बहक हो चुके हैं। एबटाबाद के बेनज़ीर शहीद अस्पताल की लापता खातून डॉक्टर की लाश मिल गई। मुल्ज़मान ने कत्ल करके लाश ठंडियानी के करीब दफन कर दी। वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD और इमरजेंसी बंद। शाहरा कराक्रम पर एहतजाज। डॉक्टर दोस्त के साथ अस्पताल से गाड़ी में गई। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक लेडी डॉक्टर ने 67 तोला सोना दोस्त के पास रखवाया, वापस लेने साथ गई। ट्रंप की सालिसी में होने वाली जंगबंदी नाकाम। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान फिर झड़पें। थाईलैंड की अफवाज कंबोडिया में दाखिल। थाई रॉयल एयरफोर्स की बमबारी, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। सरहदी इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। दोनों मुमालिक ने रवा साल अक्टूबर में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयाँ। मकबूजा बैतुल मक़दस में दफ्तर पर छापा, दस्तावेज़ात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। गज़ा में आखिरी इसराइली कैदी की लाश ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन। रेड क्रॉस हुकाम और अल-क़साम ब्रिगेड ने खुदाई शुरू कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। गुलूकार अली जफर ने फन का मुजाहरा किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने का अज़्म।
साबिक कप्तान वसीम अकरम बोले, लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत टैलेंट दिया, मकामी बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रमीज राजा का कहना था, पीएसएल ने कई उतार चढ़ाव देखे, इसकी कामयाबियों के पीछे बहुत मेहनत है। बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत मानी रखती है, बतौर नौजवान खिलाड़ी इवेंट से बहुत कुछ सीखा। साहिबजादा फरहान ने पीएसएल को अपने लिए खुशकिस्मत करार दिया। हारिस रऊफ कहते हैं, इवेंट ना खेलता तो कहीं नौकरी कर रहा होता। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ने आलमी मुकाबलों के बाद मुल्क में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। नेशनल गेम्स में अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। 81.81 मीटर थ्रो करके सोने का तमगा हासिल किया। वाबडा के यासिर सुल्तान ने सिल्वर, आर्मी के इब्रार अली ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। काफी इनोवेटिव आइडियाज हैं यहाँ पे, फ्लावर्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया गया और काफी अच्छा लग रहा है। जो फ्लावर्स लवर है उनके लिए ये प्लेस तो इस टाइम बेस्ट है। ये एग्जीबिशन हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। बहुत ही पेट्रियोटिक है सारा कुछ, और डिफरेंट तरह के जो मॉडल्स उन्होंने फ्लावर से बनाए हैं ये भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। अमेजिंग व्यू है, इट्स अ ग्रेट एग्जीबिशन। लाहौर के जिलानी पार्क में हर तरफ रंग ही रंग। गुले दाऊदी की नुमाइश में 200 से ज्यादा अक़साम के फूल मरकज़े निगाह। मुख्तलिफ मॉडल्स भी फूलों से आरास्ता, शहरियों की भरपूर दिलचस्पी।